से हम साइंस का जो कि रेलवे के लिए उपयोगी होगा, रेलवे ड्राइवर टेक्नीशियन या और भी परीक्षा के लिए जो इसमें साइंस पूछता है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं साइंस का चैप्टर भौतिक विज्ञान से, उसके बाद रसायन विज्ञान भी करेंगे। और अच्छा मिला इस पर लाइक और व्यू तो आगे भी बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, और बीच में हम लाइक और शेयर करने के लिए नहीं बोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो दूरी का है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्यूरी किसकी इकाई का मान है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान होता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण संभव है। रॉकेट 7 नंबर, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। 8 नंबर, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है? तो विश्राम यानी जड़त्व। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम लागू होता है। समुद्र में प्लवन करते आइस बर्फ का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो पास्कल का नियम हो जाएगा। 13 नंबर दिया है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल के कारण अलग हो जाती है। 14 नंबर दिया है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। 16 नंबर दिया है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? 1/6। चलिए 17 नंबर देखते हैं। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत 19 का हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो प्लवन का नियम पर संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने किया था। कौन सा 22 नंबर, कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी की गुरुत्व बल का सही मान है? 9.8 न्यूटन हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। 24 नंबर दिया है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? तो 45 डिग्री पर फेंके जाने पर अधिकतम दूरी तय कर सकता है। 26 नंबर दिया है, किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था।
क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय पर जा सके? 36 से 45 डिग्री का कोण। 28 नंबर दिया है ऊष्मा का प्रकाश की ऊर्जा। ऊष्मा एक प्रकाश की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो रमफोर्ड ने दिया था। 29 नंबर किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया? तो डेवी ने कर दिया था। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो स्टीफन के नियम पर आधारित है। 33 नंबर दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्व विकिरण उत्तापमापी के द्वारा मापा जाता है। 34 नंबर दिया है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो -40 डिग्री। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो 32 डिग्री के बराबर होगा। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस होगा। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ियां का उपयोग किया जाता है। 38 नंबर देखते हैं एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतया गर्मियों में क्यों फटते हैं? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। किसी झील की सतह का पानी बर्फ जमने ही वाला है। झील के अधस्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं नहीं जाते? तो चालन विधि द्वारा नहीं जाते हैं। 43 द्रव्यों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन द्वारा होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण। ऊष्मा 45 नंबर ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? तो विकिरण। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? तो विकिरण। 47 नंबर आणविक समघटक के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो संवहन। 48 नंबर सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? और रक्त किरण। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? ऊपर सफ़ेद नीचे काला। और 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किसी विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लांक की दीवारों पर कलई की जाती है? तो विकिरण की कलई की जाती है। ठीक है, आज के लिए 50 क्वेश्चन ही रखते हैं। इसी तरह से 50 कल मिलेगा। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।